हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि पहले पार्ट में मैंने टीआरई 3 में पूछे गए कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया, जिसके आधार पर टीआरई 4 में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जनरल पेपर में भी मैथ्स देखने को मिलेगा, 6 to 8 में भी मैथ्स देखने को मिलेगा मैथ्स वाले पेपर में, और 9-10 के मैथ्स के लिए भी ये उपयोगी होगा। और पीआरटी के लिए तो महत्वपूर्ण, यानी ओवरऑल बोला जाए तो सभी पार्ट को मिला करके मैं सीरीज चला रहा हूँ। जो पीछे पूछा गया प्रश्न है उसका हल, और साथ ही साथ शॉर्ट्स वीडियो भी इसका आप मैं बना देता हूँ आपके लिए, आप देख लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है कि कौन सा समीकरण एक्स और वाई के मान के लिए, ये जैसे समीकरण दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर है, पेयर युग्म, तो इसमें एक्स और वाई का कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसका हल आप नहीं कीजिए, ठीक है, सीधे ऑप्शन से बनाइए। एक्स के जगह 12 रखेंगे तो 12 दूनी 24 जोड़, वाई के जगह 18 तो 18 तियाँ 54, 24 और 54 मिलकर कितना होगा बताइए, 78 हो जाएगा, और यहाँ 77 है, आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन रखा मैंने 11 दूनी 22, 19 तियाँ 57, देखिए 7 2 9, यहाँ 7 है, यह आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन रखा मैंने 13 दूनी 26, क्योंकि एक्स का मान 13 अगर लूँगा तो 13 दूना 26, और वाई का मान 17 लूँगा तो 17 तियाँ 51, जोड़ने पे 77 आ गया। लेकिन देखिए अभी आंसर आप नहीं दीजिए, क्योंकि उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, इधर वाला भी संतुष्ट कराइए। 13 तियाँ 39 जोड़ 17 दूनी 34, 9 4 13 के 3, 3 3 6 1 7, इधर भी संतुष्ट हो गया। इसका मतलब यही मान एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, तो 13 और 17। देखिए टीआरई बीपीएससी में मुश्किल क्यों हो जाता है एक ही ऑप्शन से आंसर देना है, क्योंकि उपर्युक्त में से एक से अधिक भी ऑप्शन रहता है या इनमें से कोई नहीं भी रहता है। ये बहुत डेंजर ऑप्शन है दोनों। चलिए आगे देखते हैं। मैं खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ बीपीएससी टीआरई 1 में, इसलिए ये सब चर्चा मैंने 2-3 गलतियाँ मैथ में किया था कि ऑप्शन आया मैंने मारा निकल लिया, लेकिन बाद में देखा तो दोनों का दोनों ऑप्शन सही था। रेशियो का सवाल था, एक घात घातांक का सवाल था, तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है। चलिए अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, इसका परिमाप क्या होगा। सबसे पहले आप समचतुर्भुज के बारे में जान लीजिए। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री पर काटते हैं, और इसके विकर्ण आपको D1 दिया गया है 2a, तो इसका आधा ये भाग हो जाएगा, मतलब ये 2a दिया है तो a हो जाएगा आधा भाग, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि समद्विभाजित करता है, और ये हो जाएगा तो a 2a हो गया। फिर दिया है दूसरा विकर्ण 2b, तो आधा क्या हो जाएगा b। आप किसी साइड से भी आप भुजा निकाल सकते हैं। जैसे फिर से देखिए, यहाँ बड़ा फिगर बना देता हूँ। मान लीजिए ये तो आपका आयत बन जाएगा, मान लीजिए ये मैंने फिगर बना लिया, मान लीजिए कि ये सब बराबर है, लंब समद्विभाजक खींचा तो ये पूरा a 2a है तो आधा a हो जाएगा, ये पूरा 2b है तो आधा b हो जाएगा, और ये 90 डिग्री तो ये कर्ण हो जाएगा। और कर्ण जो होता है ये हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो ये a और b, यानी ये कर्ण अगर हुआ है तो ये रूट अंडर a है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी समचतुर्भुज की भुजा कितनी हो गई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं बराबर हैं, तो परिमाप हो जाता है 4 गुना भुजा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भुजा आया था। तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये समझाने के लिए मैं इतना समय लगाया, नहीं तो सीधे देखिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण ये दिए गए हैं 2a और 2b। इसका मतलब एक विकर्ण का आधा a होगा और दूसरे विकर्ण का आधा b होगा, और भुजा हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परिमाप होता है 4 गुने भुजा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आंसर है सी। ठीक है, लेकिन मुझे केवल आंसर नहीं ना दिखाना है, समझाना भी तो है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। ये इसी टाइप से डिजिट बदल करके प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ भी एक आयत का क्षेत्रफल दिया है और परिमाप भी दिया है, लंबाई पूछा है। आयत की लंबाई को आप L मान लीजिए और चौड़ाई को B मान लीजिए। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, जिसका मान दिया है 26। 2 गुना में है, इसके इधर जाके भाग लग गया, 13 आ गया, यानी L प्लस B मिल गया। अगर L माइनस B हम लोग कहीं से निकाल लें तो बात बन जाएगा। तो एक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी पे ये मैं नियम लगाऊंगा। तो देखिए l माइनस बी का होल स्क्वायर, l माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb। इस दोनों का प्लस में मान कितना आया है? यहाँ देखिए 13, 13 का स्क्वायर 169, घटाओ 4 गुना LB 30, 3 चौका 12, 120। 169 में से 120 घटेगा 49 आएगा। तो L माइनस बी का मान आ जाएगा अंडर रूट 49, मतलब 7। L माइनस बी कितना आ जाएगा? 7। L प्लस बी कितना आया था? 13। देखिए अब L प्लस बी आया था कितना? 13। L माइनस बी कितना आ गया? 7। दोनों समीकरण को जोड़िए तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये 2L बराबर 20। L के 2 गुना में है तो इधर जाके भाग लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। लंबाई कितना हो जाएगा? 10। समझ गए होंगे आप लोग मैंने क्या किया। एक बार इस प्रश्न को फिर से देखिए आप लोग। L गुने B क्षेत्रफल होता है जो दिया था, 2 इंटू L प्लस बी, यानी कितना दिया था? 26। तो ये काट लिया तो L प्लस बी मिल गया 13। अब कहीं से अगर L माइनस बी हम निकाल लेते तो दोनों समीकरण को रख करके हल कर लेते। तो मैंने रखा है ये मान L प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4LB। तो आ गया हम लोगों का L माइनस बी का मान 7, और दोनों समीकरण को जब जोड़ा तो 2L बराबर 20, तो L बराबर 10, यानी B इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सब जानते हैं प्रश्न कहाँ से ले रहा है एग्जामिनर। 9th और 10th के RS अग्रवाल का जो मैथ्स होता है, या SCERT का या NCERT का, ओवरऑल कहा जाए तो 9 10 से ही, चाहे वो परीक्षा 1 to 5 का हो, चाहे 6 to 8 का हो, या 9 10th का हो। मैं सारे अब पार्ट वाइज आपको क्लास वाइज भी बताऊंगा, कौन क्लास में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। शॉर्ट्स वीडियो में जो 1 या 2 मिनट का शॉर्ट्स डालूंगा ना, उसमें बगल में लिख दूंगा कि ये 1 to 5 में पूछा था, कि 6 to 8 में, कि 9 10th में, ताकि आपको आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे जब भी आपको 1 to 5 की तैयारी करनी हो तब
9 to 10th का ही कीजिए, वही काम आएगा। पेपर आप देख सकते हैं, 1 to 5 का प्रश्न नहीं रहता है। 6 to 8 का भी हो तब भी 9-10th का तैयारी कीजिए। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आंसर हो जाएगा सीधे क्या, सी। अब मैंने कैसे मार दिया सी, देखने वाली बात है। राहुल सर याद कर गए हैं आंसर? नहीं, फार्मूला एक जान लीजिए। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी को भाग कितना से देना है, a प्लस बी प्लस सी से। ये पूरा का ये गुना में है तो ये कट जाएगा, यही ना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए माइनस बी सी है, माइनस सी ए है और माइनस ए बी है। इधर उधर केवल लिख दिया है, ये घुमा दिया है। फिर से समझिए, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसको भाग कितना से देना था, ए प्लस बी प्लस सी से। तो ये कट गया तो ये बच गया, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आराम आराम से इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट होने से समझ नहीं आता है कॉन्सेप्ट। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए ना कि ये प्रश्न बन कैसे रहा है, मेथड जान गए तो ट्रिक आप खुद बना लेंगे। ये देखिए एक रीजनिंग का प्रश्न भी यहाँ ले रखा हूँ, मैथ्स वाले में मिल गया तो इसे भी कैप्चर किया मैंने। चलिए इसे भी बता देते हैं। रीजनिंग, मैथ और साइंस मैं आपका 100% इतना अच्छा से प्रिपरेशन करा दूंगा। मैं इसी तीनों के दम पे और करंट अफेयर्स पे अपना रिज़ल्ट लिया था। आप लोग भी इन्हीं के दम पे रिज़ल्ट ले सकते हैं। स्कोर कितना जाएगा, जितना जाने दीजिए, आप फुल प्रिपरेशन करके जाइए, कलम तोड़ डालिए वहाँ। आइए, ये है रीजनिंग रैंकिंग का। अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। कह रहा है पी क्यू के दाएं है, पी जो है तो मान लीजिए क्यू को मैंने बीच में बैठा लिया, यहाँ मान लिया पी क्यू के दाएं है, इसका मतलब कहीं पे इधर पी होगा, पी। अगला कह रहा है टी क्यू के बाएं है लेकिन आर के दाएं है। टी जो है क्यू के बाएं है लेकिन आर के दाएं है। आर के देखिए सभी उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर की तरफ होता है ना, सब इधर मुंह करके बैठे हैं, इधर के तरफ मुंह किए हुए हैं उत्तर की ओर। आर के दाएं। यदि पी एस के बाईं तरफ है, ये पी जो है एस की, यहाँ बैठा था, एस की बाएं तरफ है, इधर मुंह किया है तो इसका बाएं इधर ना हुआ। तो देखिए क्या कर रहा है, पी एस की बाईं ओर है, तरफ है, तो उन सब में मध्य में कौन है, इधर 2 काट दीजिए, इधर 2 काट दीजिए, मध्य में कौन है, क्यू है। आ गया ना आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मैं छोटा छोटा टुकड़ा 10 या 12 प्रश्न क्यों कराता हूँ, ज़्यादा 5 घंटा 10 घंटा पढ़ने से नहीं होता है। आधे घंटे पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उसके आधार पे आपका प्रश्न कोई भी डाटा चेंज कर दे, लैंग्वेज चेंज कर दे, आपका बन जाना चाहिए। नहीं तो 3 घंटा पढ़ने का क्या फ़ायदा कि जब 20 प्रश्न लेकर के बैठे और 5 नहीं बन रहा है, कोई उससे लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, जीके जीएस में आप समय लगाइए जितना लगाना है, करंट अफेयर्स में कोई भी चीज़ों को अगर समझना है तो समझ करके आप अपना उस पर मेथड लगाइए कि हम और कम समय में कैसे कर सकते हैं, 2 स्टेप कैसे खा सकते हैं, तब जा कर के एग्ज़ाम निकलता है। चलिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे नहीं निकलेगा।
यू कैन डू दिस, आप सभी कर सकते हो, बस जज्बा और अपने हौसलों को बुलंद रखो। ये बहुत आसान है रीजनिंग का, ये भी रीजनिंग ही है। कह रहा है कि 17, 27, 38, 50, 63, तो अगला टर्म क्या होगा। तो देखिए 17 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो हमको लगता है 27 हो जाएगा। 27 में 11 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, आप समझ गए होंगे आप लोग। 38 में 12 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में 13 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। तो 63 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, कमेंट में आपको जवाब देना है। बहुत आसान रीजनिंग है। अगला प्रश्न, ये काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न। देखिए सबसे ज़्यादा टीआरई में, मैथ्स में प्रश्न जो उठाया जा रहा है 13 से 14 गो, या माने पूरे सेट की मैं बात करूं 1 to 5 को छोड़कर 6 to 8 में 9 10 में, तो मेंसुरेशन से 10 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं और अलजेब्रा सेक्शन से 10 प्लस। सोच लीजिए, दो ही सेक्शन इतना बड़ा है, पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ऑफ 2 पेयर हो गया, ये सब मिलाकर मैं अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ। तो यहीं आपका कितना ज़्यादा हो जाता है। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मान लीजिए कि जो पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या आर है, कैपिटल आर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, पहले वृत्त की। अब दूसरा जो वृत्त है उसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 पाई, पाई को पाइये में रहने देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वृत्त की, ये पहला वृत्त C1, ये दूसरा वृत्त, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 36 पाई सेंट, यह मीटर दिया है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर कर लीजिए, सेंटी हटा दीजिए, मीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज और वृत्त, एक वृत्त और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब आप जोड़ रहे हैं तो 100 पाई मीटर स्क्वायर आ रहा है, जो पहले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, पाई से पाई कट गया। अब देखिए आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हटा, इधर रूट लग जाएगा, तो 100 किसका वर्ग है, आर बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर, क्योंकि 10 का स्क्वायर है 100। त्रिज्या 10 मीटर आया तो व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दूना, यानी 10 दूनी 20 मीटर। काफ़ी लाजवाब प्रश्न था ये डाटा पे। फिर से समझिए कि जो बड़ा वृत्त था, मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर थी, एक वृत्त जो था उसकी त्रिज्या 8 थी, तो पाई 8 सेंटीमीटर का है, मीटर, मीटर का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो 8 8 64 पाई मीटर स्क्वायर, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो था 36 पाई मीटर स्क्वायर। यही दोनों का ना जोड़ एक जो वृत्त था उसके क्षेत्रफल के बराबर था, तो उसका ना मुझे त्रिज्या पता था ना व्यास, तो त्रिज्या मैंने निकाल लिया इस यहाँ से, क्योंकि ये 100 आ रहा था पाई मीटर स्क्वायर, पाई कट गया आर स्क्वायर, यानी आर तो रूट लगा 100 मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा त्रिज्या आया 10, तो वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या की दूनी, आंसर हो गया 20। सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा। ये तो और आसान प्रश्न है। 6 में 7 से गुना कीजिएगा तो 42 आएगा, जिसका यूनिट प्लेस लिखा है। 3 में 5 से गुना कीजिएगा, ये भी रीजनिंग है, 15 आएगा, यूनिट प्लेस लिखा है। 8 पचे 5 8 40,
तो 0 यूनिट प्लेस लिखा है। तो अगला क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। एक और यहाँ पूछा था शायद मैंने आपसे प्रश्न, हाँ, ये आपके लिए 1 नंबर हुआ, कमेंट में जवाब दीजिएगा। और ये आपके लिए 2 नंबर हुआ। देखते हैं कितने साथी कमेंट में जवाब देते हैं। चैनल को शेयर करते हैं। बहुत सारे साथियों का मैसेज आता है कि सर कंटिन्यू करा दीजिए। इसके बाद मैं विज्ञान का कराऊंगा, टियर 1, 2, 3 तीनों में पूछे हुए प्रश्नों का हल, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 मिला के कर जाइए। और उसी के आधार पे कहाँ से प्रश्न ले रहा है, इर्द गिर्द पढ़ना शुरू कीजिए। कैसे नहीं बनेगा मेरिट। बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था। मान लीजिए मैं आज खड़ा हूँ, बीता हुआ कल, देखिए कह रहा है बीते हुए कल से पहले का दिन, यानी ये दिन क्या था, सोमवार था, मंडे था। तो ये ट्यूसडे हुआ, ये वेडनेसडे हुआ, सोमवार था। तो आने वाले कल, यानी आने वाले कल का अगला दिन कौन सा दिन होगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे, यानी शुक्रवार होगा। आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अगला प्रश्न देखिए, उस नियम के अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चयों में उस विकल्प को चुनिए जो नियम के दिए हुए समुच्चय में किया गया है। रीजनिंग है ये भी। 6 है, 18 है, 54 है। 6 के पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 18 आया, 18 के पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 54 आया। तो इसी नियम को कौन फॉलो कर रहा है, देखिए 20 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 60 आना चाहिए, तो 30 नहीं होगा। 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 होना चाहिए, नहीं होगा। 15 तियाँ कितना होता है, 45, और 45 तियाँ कितना होता है, 135, यानी यही आंसर है। इस नियम का अनुसरण, इस समुच्चय का अनुसरण ऑप्शन ए कर रहा है। अगला प्रश्न है, ये तो बहुत आसान हो गया। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, मतलब इधर से 25वें स्थान पे ये बैठा है। तो इसके इधर कितने लोग बैठे हैं, 24 लोग बैठे होंगे, और कुल विद्यार्थी 50 थे। तो ये 25वां स्थान पे बैठा है, लेकिन जब अंत से इसको देखा गया तो देखिए इधर 24 हैं, तो इधर इसके कितने होंगे बताइए, 25। ये तो इधर से ना 25वें स्थान पे है, इसका स्थान अगर इधर से देखा जाए तो 26वां होगा, और यानी इसके इधर 25 लोग बैठे होंगे, तब ना 25 और 24 49, और एक ये खुद बैठा है, तो टोटल होंगे 50। तो ये ऐसे प्रश्न को आप ट्रिक से बना लीजिए, ट्रिक से। अगर बाएं से देखिए क्या करा है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा, बाएं या दाएं, तो ये हो जाता है आपका दाएं और ये होता है बाएं, और ये लड़का बैठा है बीच में। इधर से अगर 25वां है और बाएं से दाएं से पूछे इसका स्थान, तो 25 में 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 25 में 1 जोड़ दीजिए, 26वां। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये प्रश्न देखने में आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन है सब आसान। और 2 ही प्रश्न रह गया है, इसे भी आप पूरा देख लीजिए। अब आपको लगेगा कि बाप रे बाप, ये कितना बड़ा बड़ा डेसिमल का सवाल दे दिया है। सबसे पहली बात आप जानिए, 0.6 का जब आप वर्ग करते हैं तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल है, तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल देना होगा। क्यों, 0.6 गुना 0.6, तो 6 6 जा 36, 1 1 2 अंक छोड़ के डेसिमल दाहिने साइड से। तो अब यहाँ आइए, 4489 का स्क्वायर रूट दे रखा है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 6.7। क्योंकि देखिए दाहिने साइड से 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, यहाँ 4 अंक छोड़ के डेसिमल है, 4 अंक छोड़ के,
तो इसका हो जाएगा 0.67। तब ना ये 2 अंक देखिए 0.67 गुना 0.67 गुना करेंगे तब ना ये आएगा 0.4489। 2 और 2 4 अंक छोड़ के तो स्क्वायर रूट निकालना है तो एक एक गुना लिखेंगे। ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए तो तीसरे का मान हो जाएगा, 4 टर्म दिया है देखिए यहाँ 2 2 4 2 6 तो हो जाएगा 0.067। 3 अंक छोड़ के डेसिमल और ये 8 को है तो 4 अंक छोड़ के डेसिमल 6 7 और सब जोड़ना है तो 7 3 7 6 13 1 14 के 4 हाथ में 1 7 6 13 1 14 के 4 हाथ में 1 6 1 7 7.4437 सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ऐसे प्रश्न रेलवे में भी पूछ लिया जाता है। ऐसा प्रश्न रेलवे के एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है। एसएससी जीडी के लिए भी ये मैथ काम में आ जाएगा। देखिए मैथ का कोई अपना टॉपिक नहीं है कि इसी एग्ज़ाम के लिए है, कहीं भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न, सीधी सी बात जान लीजिए। अगला प्रश्न है घड़ी से संबंधित, ये रीजनिंग है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। देखिए मान लीजिए ये घड़ी हो गया और ये 12 हो गया, 6 हो गया, 3 और ये 9। कह रहा है कि 12 बजे से कितना पे 5 बज के यानी 5 यहाँ तक, तो घंटे की सुई इधर तो घूमी होगी ना, और 10 मिनट में भी तो कुछ दूर घूमी होगी वो। तो सबसे पहले तो 12 से 5 पे आई होगी, तो ये वाला कोण जो हुआ 30 25 150 कितना 150 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री। तो 10 मिनट में कितना घूमेगी? आधा डिग्री में 10 से गुना कर लो, 5 डिग्री, तो 5 जोड़ लीजिए, यानी 155 डिग्री घंटे की सुई 5:10 तक घूम जाएगी। फिर से समझिए, 12 से 5 तक तो 30 25 150 150 डिग्री तो यही हो गया, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में आधा गुने 10 यानी ये 5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो उधर 150 और 5 155। ये था बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्नों का कुछ सॉल्यूशन। अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं 1 का टीआरई 1 का, 2 का, 3 और 3 री एग्ज़ाम का मैथ्स, रीजनिंग और साइंस तीनों पार्ट इतने अच्छे से कराऊंगा कि अगला जो टीआरई 4 है उसमें कहाँ से प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा, ये आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ।